ओम गणेशाय नमः। 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 मैं दीपावली की कथा सुनाता हूँ। एक एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतावे जिसमें हमारे नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी और धन वैभव की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे राजन, जब दैत्य राज्य बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और मेरा भी वहाँ प्रिय भक्त था। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रतिज्ञा किया, उसमें जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके तो और एक ही शेष था, तब इंद्र ने अपने सिंहासन छिन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्रासन का अधिकारी होता है। इसी भय के कारण रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचा, और किंतु कोई उपाय वे न कर सके, और तब देवतागण इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर शेषशय्या और विष्णु जी भगवान के यहाँ गए और सुक्त आदि देवता मंत्र से भगवान की स्तुति का भगवान प्रकट हुए, और उनके सम्मुख ने इंद्र अपना दुख सुनाया और भगवान से बोले, इंद्र, तब घबराए नहीं, तब मैं तुम्हारा इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान स्वयं 52 का अवतार धारण करके सौ यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँच गए। राजा ने उन्हें 3 देग पृथ्वी का दान और संकल्प हाथ में लेकर भगवान एक देग से सारी पृथ्वी का नाप ले, और दूसरे देग में अंतरिक्ष, और तीसरा चरण में उनके सिर और में रख कर नाप दिया। इतना होने पर श्री 52 देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे राजन, कार्तिक के रूप कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्थी अमावस्या के 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे, और इन दिन में लोग दीपदान और दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो और लक्ष्मी का निवास और न करने वाले लक्ष्मी क्रुद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार वर मांगने से विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन दीपावली करने पर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर
पाताल लोक भेज दिया, इंद्र का भय दूर किया और तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं हुआ। और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और भी है, सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता धर्मपरायण थी। एक दिन उनकी पत्नी छत पर स्नान के निमित्त गले में सुंदर बेशकीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने लगी। उसी समय आकाशवाणी से मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे हार लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक बुढ़िया गरीब की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ी और पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प लेकर चील चंपत हो गए। रानी ने यह देखकर उदास हो उठा महल में चल दी और थोड़ी देर बाद राजा में आने पर उसने हार का वृत्तांत राजा से कर सुनाया। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हर समय मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभी सभा में पहुंचा और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, और जो कि रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहे वरदान ढिंढोरा पिटा दिया गया। दूसरे दिन एक वृद्ध हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वहां हार दे दिया। राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन दीपावली पूजन एवं दीपावली और उस दिन के नगर में और दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजन न करे, केवल यह सब मैं भी करूंगा। उसके लिए तेल बत्ती दीपक आदि सब मेरे घर से भिजवा दे। राजा पश्चात उसे आकर पूछने लगी, इनाम में तुम्हें क्या लाभ हुआ? वृद्ध बोली, राजन, इसे दिन महालक्ष्मी पूजन दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होते और सदा घर में स्थिर रहती है। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा, प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा कहने पर राजा एक वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी प्रसन्न के लिए बड़े बड़े राजा प्रसाद लेकर रंग की झोपड़ी में पहुंच गए और सर्वथा महालक्ष्मी का पूजन होता भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री महालक्ष्मी पूजन तथा दीपावली का उत्सव महालक्ष्मी होती है, इसलिए राजन तुम्हें भी करो और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह दीपावली का पर्व मनाया जाता है।